हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का हमारे चैनल राज साइंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज आज से आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज यहाँ पर अब हम आप लोगों को देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सोशल साइंस का MVBI जी SST का जो है ना वो MCQ क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए संभावित है और हो सके तो ये बहुत ही क्या करेगा, बोर्ड एग्जाम्स में आपका पूछ भी सकता है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि जानते हैं कि एग्जाम के वक्त बहुत ही कीमती समय होता है आपका। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद जो है वहां पर रेड कलर का बटन उसको दबाने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करें कि क्या है क्वेश्चन आज का। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, यानी कि जो सत्ता होती है, ये जो सत्ता है इसका विकेंद्रीकरण, ये जो विकेंद्रीकरण वर्ड है, ये विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण का मतलब डायरेक्ट समझिए विभाजन करना एक तरफ से होता है, ठीक है, जिसका केंद्र अलग अलग कर दिया जाए, सत्ता कहीं एक जगह से नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, बात करें सत्ता का विकेंद्रीकरण का क्या है, ठीक है, तो क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए आंसर में लिखा हुआ है क्या कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर, अभी हम आपको बोले हैं कि सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का तात्पर्य यह है कि सत्ता जो है उसको एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है, उसका या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से जानते हैं क्या कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है क्या कि जो सत्ता है ना उसको एक स्थान पर केंद्रित न करके उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। एज एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि भारत में जो है वो केंद्र व राज्य के मध्य सत्ता विभाजन है, इसका उदाहरण भारत है। ठीक है, भारत जो है यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार भी काम करती है और राज्य सरकार भी काम करती है। देखते होइएगा क्या कि कितना भी चीज कोई चीज का कंट्रोल जो होता है ना, कोई चीज का जो कंट्रोल है वो क्या होता है, वो केंद्र सरकार के पास होती है, तो किसी चीज का कंट्रोल राज्य सरकार के पास होती है। अभी आप लोग जानते होइएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके तहत सिलेबस चेंज करना है। तो ये भी सबसे पहले कौन करेगा, केंद्र चेंज करेगी, फिर उसके बाद एक और बोर्ड है वो चेंज करेगी, तब जाकर स्टेट लेवल वाला सब क्या करेगा, इसको चेंज करता चला जाएगा। ठीक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ समझ गए आप लोग क्या कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण का जो तात्पर्य होता है, इसका जो है एक स्थान पर केंद्रित ना करके, जैसा कि केवल और केवल राज्य ही केवल और केवल जो है राज्य वही सत्ता को नहीं चला सकती। ठीक है, केवल और केवल केंद्र ही नहीं चला सकती, तो इसको जो है ना एक स्थान पर केंद्रित ना करके उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं। इसका सीधा साधा उदाहरण है भारत। जैसे कि भारत में है जो ना केंद्र शासित प्रदेश होती है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कभी सुनते हो, कभी सोचे हो कि जो केंद्र शासित प्रदेश होती है, जो केंद्र के द्वारा जो शासित प्रदेश होती है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होती है, वो जो केंद्र शासित प्रदेश होती है वो कभी सोचे हो कि केंद्र शासित प्रदेश का नाम केंद्र शासित ही क्यों पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों पड़ता है, कभी सोचे हो कि केंद्र शासित प्रदेश का नाम केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों पड़ता है, क्योंकि जो शासन होता है उस प्रदेश पर वो किसका होता है, वो केंद्र का होता है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। समझे कि नहीं समझे, जैसे कि बहुत सारा हो गया, ठीक है, बहुत सारा अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश में ही आते हैं। समझे कि नहीं समझे, ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या होती है, मध्य सत्ता विभाजन है, कहां पर, भारत में, और अलग अलग देशों के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग रेडी कर लेते हैं तो आप लोगों का दो अंक, ठीक है, ये 99.9% गारंटी है कि आप लोगों का दो अंक क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका चला आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, बहुत ही कम छोटा वीडियो ला रहे हैं क्योंकि आप लोग देख पाइए। ठीक है, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।